नाज़नीन जैसे ही शारिक को पुलिस अरेस्ट करती है तो नाज़नीन के पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि उसे तो तवक्को ही नहीं होती है कि अहमर और गुड़िया बाजी शारिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। उसी लम्हे वो गुड़िया बाजी के पास हॉस्पिटल पहुंच जाती है और गुड़िया बाजी से कहती है कि अभी और इसी वक्त शारिक को रिहा करवाएं, क्योंकि इसमें शारिक का कोई भी कसूर नहीं है। बिलाल ने जानबूझकर शारिक को गुस्सा दिलाया और उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। इस सब का कसूरवार बिलाल है, क्योंकि वो जानबूझकर मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रहा है और आप जानती हैं शारिक ये सब बातें बर्दाश्त नहीं करता, इसीलिए उसने ये सब किया। और आखिर क्यों अहमर इन दोनों के झगड़े के बीच आ गया, इस सब में अहमर की भी गलती है। गुड़िया बाजी जो कि नाज़नीन की बातें सुनकर हैरान रह जाती है और इसी लम्हे नाज़नीन से कहती है कि तुम लोगों का ज़मीर मुर्दा हो चुका है, तुम लोग ना तो गुनाह करके पछताते हो और ना ही किसी गलती पर शर्मिंदा होते हो। शारिक का यही अंजाम था, क्योंकि उसने अपने ही भाइयों पर हाथ उठाना शुरू कर दिया है, वो नुकसान पहुंचाने लगा है। और याद रखो, पहले भी मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को रिहा करवाया था, लेकिन अब मैं शारिक को रिहा नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो सबक सीखे और आइंदा किसी दूसरे को भी नुकसान पहुँचाने से पहले 1000 बार सोचे। नाज़नीन जो कि गुड़िया बाजी की ये बातें सुनते ही गुस्से में आ जाती है और गुड़िया बाजी से कहती है, आपको क्या लगता है मैं शारिक को रिहा नहीं करवा सकती? ये आपकी भूल है, याद रखिएगा मैं जल्द ही शारिक को रिहा करवा लूंगी। ये बात कहते ही नाज़नीन वहाँ से चली जाती है। उसी लम्हे वो फहद को फोन करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बहुत जरूरी काम है। फहद जो कि नाज़नीन को कहता है कि ठीक है, हम कहीं बाहर मिलते हैं। नाज़नीन और फहद एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। नाज़नीन फहद को कहती है कि तुम शारिक को रिहा करवा दो, क्योंकि अगर आज आफिया और अहमर एक दूसरे से दूर है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं तुम्हें वक्त पर अहमर की चोट के बारे में ना बताती तो तुम कभी भी आफिया को अहमर से दूर ना कर पाते और आज आफिया अहमर के पास मौजूद होती। फहद जो कि नाज़नीन की बात मान लेता है और कहता है कि मैं शारिक को रिहा करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे जो कहूँगा तुम वही करोगी। वहीं दूसरी तरफ फहद और शहीर आफिया से ज्यादा देर हकीकत नहीं छुपा पाते। इरम जो कि हॉस्पिटल अपने किसी दोस्त से मुलाकात करने आती है तो वो वहाँ पर गुड़िया बाजी को देख लेती है। वो जैसे ही गुड़िया से हॉस्पिटल आने की वजह पूछती है तो वो इरम को अहमर के पास ले आती है और कहती है कि अहमर की तबीयत ठीक नहीं है। इरम जो कि गुड़िया से पूछती है कि आफिया क्या अहमर से मुलाकात करने नहीं आई, तो गुड़िया इरम को कहती है कि आफिया को मैंने फोन किया था, लेकिन मेरी कॉल शहीर ने उठाई और उन्होंने कहा कि आफिया किसी से भी बात नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ ये सब आफिया ने नहीं कहा, लेकिन आखिर मैं ये सब आफिया को कैसे बताऊं, क्योंकि आफिया तो अभी तक हकीकत से अनजान है। इरम जो कि ये समझ जाती है कि अब फहद और शहीर की चालें इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो आफिया और अहमर के रिश्ते को खत्म करने जा रहे हैं। इसीलिए इरम गुड़िया को कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं खुद आफिया को लेकर अहमर के पास आऊंगी, मैं इन दोनों के रिश्ते को बचाऊंगी।